मां के लिए चंदू और देश के लिए आज़ाद यानी शहीद चंद्रशेखर आज़ाद। जी हाँ, वही आज़ाद जिनके बारे में हम जानते हैं इन्होंने देश की खातिर हंसते हुए अपनी जान तक न्यौछावर कर दी थी। हाँ, वही आज़ाद जिनकी बंदूक में आखिरी गोली बचने पर जिन्होंने सोचा कि अंग्रेज़ों के हाथ गोली खाने से ज़्यादा आनंददायी खुद के हाथों शहीद होना बेहतर है। देश आज़ादी को जानता है और जानता है उनकी कुर्बानी को, लेकिन कुछ बातें ऐसी भी है जिन्हें हम नहीं जानते। चलिए एक ऐसी ही कहानी आपको बताते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं के आपका फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल के सब जानता है में। दोस्तों, जंगल में लकड़ी बीन रही एक मैली सी धोती में लिपटी बुजुर्ग महिला से वहां खड़े एक भील ने हंसते हुए कहा, अरे बुढ़िया, तू यहाँ ना आया कर, तेरा बेटा तो चोर डाकू था, इसलिए गोरों ने उसे मार दिया। लेकिन बुढ़िया ने बड़े ही गर्व से कहा, नहीं, चंदू ने देश की आज़ादी के लिए कुर्बानी दी है। बुजुर्ग औरत का नाम जगरानी देवी था, जिन्होंने 5 बेटों को जन्म दिया था। इसी माँ का आखिरी बेटा कुछ दिन पहले ही शहीद हुआ था। माँ जहाँ अपने इस लाडले बेटे को चंदू कहती थी, वही दुनिया उसे चंद्रशेखर आज़ाद के नाम से जानती थी। उन्होंने खुद ही जंगलों में जाकर लकड़ी और गोबर बीनना शुरू कर दिया और कंधे और हाथ फैलाने की बजाय लकड़ी बेचकर अपना पेट पालना शुरू कर दिया। लेकिन वृद्धावस्था के चलते वे इतना भी काम नहीं कर पाती थी कि भरपेट भोजन का प्रबंध कर सके। यहाँ तक कि दाल, चावल, गेहूं और उसे पकाने का ईंधन खरीदने लायक धन कमाने की शारीरिक सामर्थ्य उनमें अब शेष नहीं बचा था। शर्म की बात तो यह रही कि उनकी यह स्थिति देश को आज़ादी मिलने के 2 वर्ष बाद भी वैसी ही रही। सदाशिव ने चंद्रशेखर आज़ाद जी को एक वचन दिया था, जिसके चलते वे आज़ाद की माताजी को अपने घर झांसी लेकर आ गए थे। उनकी स्वयं की स्थिति अत्यंत जर्जर होने के कारण उनका घर भी बहुत छोटा था, अतः उन्हें आज़ादी के ही एक अन्य मित्र भगवान दास माहौर के घर पर आज़ाद की माताश्री के रहने का प्रबंध किया था और उनके अंतिम क्षणों तक उनकी सेवा की। मार्च 1951 के दौरान आज़ाद की मां जगरानी देवी का झांसी में निधन हो गया। यहाँ सदाशिव जी ने उनका सम्मान अपनी मां के समान करते हुए उनका अंतिम संस्कार स्वयं अपने हाथों से ही किया था। इसके बाद आज़ाद की माताश्री के देहांत के पश्चात झांसी की जनता ने उनकी स्मृति में उनके नाम से एक सार्वजनिक स्थान पर पीठ का निर्माण किया। लेकिन प्रदेश की तत्कालीन सरकार, इस दौरान यहाँ कांग्रेस की सरकार थी और मुख्यमंत्री थे गोविंद वल्लभ पंत, ने इस निर्माण को झांसी की जनता द्वारा किया गया अवैध और गैर कानूनी कार्य घोषित कर दिया। परंतु झांसी की जनता ने सरकार के उस शासन आदेश को महत्व नहीं दिया और आज़ाद की माताश्री की मूर्ति स्थापित करने का फैसला कर लिया। साथ ही मूर्ति बनाने का कार्य चंद्रशेखर आज़ाद के खास सहयोगी कुशल शिल्पकार रुद्र नारायण सिंह जी को सौंपा गया। उन्होंने फोटो को देखकर आज़ाद की माताश्री के चेहरे की प्रतिमा भी तैयार कर ली। सरकार को जैसे यह पता चला आज़ाद के मां की मूर्ति बनकर तैयार की जा चुकी है और सदाशिव राव, रूप नारायण, भगवान दास माहौर समेत कई क्रांतिकारी झांसी की जनता के सहयोग से मूर्ति को स्थापित करने जा रहे हैं, तो उसने अमर बलिदानी चंद्रशेखर आज़ाद की माताश्री की मूर्ति स्थापना को देश, समाज और झांसी के कानून व्यवस्था के लिए खतरा घोषित कर उनकी मूर्ति स्थापना के कार्यक्रम को प्रतिबंधित कर पूरे झांसी शहर में कर्फ्यू लगा दिया। हर चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात कर दी गई ताकि अमर बलिदानी चंद्रशेखर आज़ाद की माताश्री की मूर्ति की स्थापना नहीं की जा सके। कर्फ्यू के बाद भी जब जनता का काफिला नहीं रुका तो तिलमिलाई सरकार ने तुरंत ही पुलिस को सदाशिव को गोली मार देने का आदेश दे डाला। किंतु आज़ाद की माताश्री की प्रतिमा को अपने सिर पर रखकर पीठ की तरफ बढ़ रहे सदाशिव को जनता के चारों तरफ से अपने में घेरे ले लिया। यह देखते ही पुलिस ने जुलूस पर लाठीचार्ज तक कर दिया। इस लाठीचार्ज में सैकड़ों लोग घायल हो गए तो वही लोग अपंग भी हो गए, कुछ लोगों की मौत भी हो गई। मौत की अभी तक पुष्टि नहीं की गई है और आखिरकार चंद्रशेखर आज़ाद की माताश्री की मूर्ति स्थापित ही नहीं हो सकी। कहानी अनसुनी सी है जो कई किताबों में देखने को नहीं मिलती और कई सुनने को भी नहीं मिलती। लेकिन बात यह नहीं है, आज हम आज़ाद को दिल से श्रद्धांजलि देते हैं और मोमबत्तियां जलाकर दुख व्यक्त करते हैं। लेकिन एक समय ऐसा भी था जब हम आज़ाद की माताजी की एक मूर्ति के लिए शहीद के देश में 5 फुट जमीन भी नहीं दे सके। तो कैसी लगी दोस्तों मेरी ये जानकारी? अगर मेरी ये वीडियोस आप लोगों को पसंद आते तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले और हाँ, कमेंट करना भी ना भूले। धन्यवाद।